मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे अदबी घराने से है, एक ऐसी मिट्टी से है जहाँ साहित्य के अदब के बड़े नाम गुज़रे हैं। फ़िराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, मेहदी आफाकी और मेरे वालिद साहब ज़फ़र गोरखपुरी। बचपन से ही मेरी आँख जब खुली है, बचपन में मेरी आँख जब खुली तो आसपास मेरी किताबें ही थीं और उन किताबों के दरमियान यूँ समझिए कि मैं मेरी नशोनुमा हुई। और उस दौर में जहाँ मैं स्कूल की बैग में किताबें होनी चाहिए बच्चे के, तो वहाँ मेरे बैग से बच्चों के अदबी रिसाले, मैगज़ीन, नज़मों और गज़लों की रसायल निकलते थे। और चूँकि घर में बड़े बड़े शोरा, अदीब और राइटर्स का आना जाना था, तो अंदरूनी जो वालिद साहब उनके साथ जो डिस्कशन होता था, उनसे जो बातें होती थी, और वो मैं बचपन से सुना करता था। और वो सुनते सुनते शौक़ जो है इस कदर हुआ कि मैं कब शेर कहने लगा और कब मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं बच्चों के लिए शुरुआत में नज़्म लिखूं और फिर बड़ा कुछ दौर के बाद गज़लें कहने लगा, मुझे खुद नहीं इस चीज़ का एहसास हुआ। और इस तरह मेरा अदबी सफ़र जारी रहा। लोगों ने पसंद किया, मुशायरों में जाने लगा, अदबी महफ़िलों में मेरी शिरकत होती रही है और आज आपके सामने हूँ एक एज़ ए लिरिसिस्ट। तो मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए अपना वक्त निकाला। हाँ, ये बहुत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं मेरे वालिद साहब की किताब का इजरा था और उस किताब का नाम था मिट्टी को हंसाना है। और वहाँ एक बच्चे के लिए अपने वालिद के सामने, अपने पिता के सामने अपने परफॉर्म करना, यानी अपनी गज़लों को या नज़मों को पढ़ना, ये एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप डरते भी हैं। एक बच्चा जो है वो सहमा सहमा होता है, लेकिन उस वक्त स्टेज पर आकर मेरे पिता ने मुझे शाबाशी दी और गले से लगाया, तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया है दुआओं के साथ, तो मैं बेशक कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में। ऐसा तो कभी अनुभव हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छे और बड़े शोरा के दरमियान ही ज़्यादा वक्त गुजारा है। और कोई क्लैश या किसी किस्म की बहस व मुबाहिसे से बेहतर है कि आप अपने आप को किताबों से जोड़े रहें। जैसा मेरे वालिद साहब ने मुझे बुनियादी जब तालीम मेरी हुई तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ताकि आपके जहन के अंदर वो एक नए ख़यालात जो हैं वो जन्म लेने लगे। और मैंने भी यही कोशिश की है कि किताबों के दरमियान अपने आप को ज़िंदा रखूं। सबसे पहली बात तो किसी भी कलाकार के लिए या किसी आर्टिस्ट के लिए वो कभी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त वो मुतमईन हो गया उसके अंदर की जो ग्रोथ है वो थम जाती है। रही बात अचीवमेंट्स की, तो लोगों ने सराहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम उम्र की वक्त में मुझे ऐसी शोहरत दी लोगों ने जो मुश्किल से ही किसी शायर को मिलती है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का जिन्होंने दौरान सफ़र मेरा बहुत साथ दिया, मुझसे मोहब्बत की। जैसे जिसमें उर्दू के 4 बड़े लिटरेरी मैगज़ीन ने मुझ पर कवर पेज पर मुझे शाये किया, और बड़े क्रिटिक्स जिनका नाम अच्छे क्रिटिक्स में शामिल होता है, उन्होंने मेरी शायरी और मेरे फ़न पे बहुत सी बातें लिखी, बहुत सी बातें उन्होंने डांट भी पिलाई मुझे। ऐसा बस वो आशीर्वाद है उनका, और मैंने अपने आप कोशिश की कि अपने आप में इम्प्रोवाइज़ करूं और आगे बढ़ूं और अच्छा काम करता रहूं। अवार्ड्स तो बहरहाल ये है कि मैं एज ए न्यू कमर का अवार्ड और उसके अंदर अच्छा शायर, रोमांटिक शायर, इस तरह के लोगों ने अप्रिशिएट किया है मुझे बहुत। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि सिर्फ शेर व शायरी नहीं, लिरिक्स राइटर भी हैं, मतलब फिल्मों में लिखते हैं और आगे भी लिखने वाले हैं फ्यूचर में जी। क्या कहेंगे आज का जो दौर, जो लिरिक्स होते हैं फिल्मों में जी, कितने सेंसिबल नज़र आते हैं आपको? क्योंकि कोई डेप्थ नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? आधा सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया, तो मैं उसमें सिर्फ यही ऐड करूँगा कि जिस तरह दौर बदलता है उस तरह से शायरी का मिजाज भी बदलता है। अब मजूर साहब
साहिर साहब थे, उस दौर में शायरी को समझने वाले लोग भी थे और उनको समझाना नहीं पड़ता था कि इसका मतलब ये होता है। आज का वक्त जो है वो उसमें किसी ज़बान के ताल्लुक़ से नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जो शायरी को समझने की जो सलाहियत थी वो आज हम में कम है और शायर के लिए बड़ी पाबंदी में रहकर लिखना पड़ता है कि ये चीज़ें मेरी लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो हर दौर का एक अपना मिजाज है और आज जिस तरह मिजाज है उसमें शायरी को ये नहीं है कि बेढंगी शायरी सिर्फ हो रही है, ऐसा नहीं है। अच्छे शेर भी कह रहे हैं लोग, अच्छे गाने भी लिखे जा रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है। नहीं, मैं सिर्फ शायर हूँ और अपने आप को हमेशा एक अच्छा शायर ही क्योंकि शायर जो होता है वो अपने वक्त का ज़मीर होता है, वो उससे लोग पहचानते हैं कि ये दौर कैसा था। आज प्रेमचंद को आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उस वक्त हमारा हिंदुस्तान कैसा था। आप बड़े और दूसरे शौरा को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा, वो एक उस वक्त का ज़मीर होता है, अच्छा राइटर है, अच्छा शायर है। और टेक्नोलॉजी की बात है तो मैं समझता हूँ कि मैं एज ए शायर मुझे जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करूँ मेरे लिए काफ़ी है। जैसा कल था वैसे ही आज और आने वाला वक्त भी वैसे ही होगा। ना ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश है, ना बहुत बड़ा कोई, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा नहीं बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग आपको बड़ा बनाते हैं। आप अच्छा काम करें, आपके लिए ज़िंदगी में वो सारे मौके मिलते हैं जो आप सोचते हैं और वो भी मिलते हैं जो नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ काम पर फोकस करें और मैं अच्छा कुछ काम करना चाहता हूँ और यही वजह रही है कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा और आगे भी कोशिश यही रही कि मैं अच्छा काम करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।